मेरा रिजल्ट है पर्सनली, और आप देख सकते हो इसमें जनवरी 2022 एंड जनवरी 2023 का एक फोटो भी है। हेयर स्टाइल चेंज हुआ है लेकिन उसके साथ पर्सनालिटी ग्रूम हुआ है, ग्रूम। ओके, तो यस, आपको अपना बेस्ट वर्जन लेके आना है अगले कुछ महीनों में या अगली जनवरी तक, राइट? तो आप भी आपका पर्सनल बिफोर आफ्टर बना के ऐसे उस पर प्राउड फील कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ के बारे में। कितने लोग अभी कॉल पे है, उसमें से कितने लोग बच्चे हैं? वाह, कितने लोग खुद को बूढ़ा समझते हैं? हमारे पास दो ही कैटेगरी है, एक तो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं। परफेक्ट, तो सब सब बच्चे ही होंगे शायद कॉल पे, है ना? और दूसरा, कितने लोगों के घर में बच्चे हैं? आपकी शादी नहीं हुई तो आपके भाई की, बहन की, मामी की, किसी की भी बेटी बेटा होगा ना, तो सबके आसपास बच्चे हैं। इंडिया इज अ बिग पॉपुलेटेड कंट्री, तो बच्चे बच्चे मिल ही जाएंगे आपको हर जगह पे, है ना? तो आज हम चाइल्ड हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स और उस पे सॉल्यूशंस। रेडी? तो दिल थाम के बैठिए, अभी हम शुरू करने वाले हैं। परफेक्ट। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंपोनेंट्स है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोलती है कि चाइल्ड हेल्थ को क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले गुड हेल्थ, ओके। सेकंड, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेंगे। तीसरा, रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग, मतलब आप आपके बच्चों को ध्यान से परवरिश करते हो और वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं उसको, मतलब वो समझते हैं आपके प्यार को। फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, राइट? बच्चों पर कुछ आँच ना आए तो होता है, हाँ, तूने मेरे बच्चे को कैसे हाथ लगाया, तो वो चीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चे फील करें कि हाँ, हम सिक्योर हैं। एंड देन अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्ली लर्निंग, उनको बचपन से ही चांस मिले कुछ सीखने का। ऐसा ना हो कि आप उनको, अरे बाहर नहीं जाना है, इनके साथ नहीं बैठना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा कर करके आप उनको घर में, क्या बोलते हैं उसको, घर की मुर्गी बना दो या कुछ ऐसा, उसको दबा दो, है ना? उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उसको आप मार्केट में लेके जाओ साथ में, उसको भी दुनिया दिखानी है आपको बचपन से ही, राइट? ताकि वो भी सोशली ग्रो करे, मेंटली और सोशली ग्रो करे। तो ये अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्ली लर्निंग, ओके। पहले तो मतलब बच्चे सिक्स्थ में होते थे तब स्कूल जाते थे, अभी अभी होता है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भी स्टार्ट हो गया है ताकि बच्चे जल्दी पढ़ना शुरू करें। ओके, तो उसके साथ सोशल ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा दिए गए कुछ कंपोनेंट्स हैं। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे डिस्कस होता है। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, हम समझ लेते हैं एक बार। ओके, तो सबसे पहले तो हाइट का और वेट का प्रॉपर रेशो होना चाहिए। ओके, हाइट और वेट का प्रॉपर रेशो, हम बच्चे को देखते ही हमको समझ आता है कि हाँ, ये तो थोड़ा सा अनहेल्दी लग रहा है, थोड़ा पतला है या थोड़ा मोटा है, तो वो प्रॉपर वेट हाइट के हिसाब से रेशो होना चाहिए। ओके, फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उसके जो बॉडी पार्ट्स है, हाथ पैर, वो सब प्रॉपर ग्रो होने चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर की जो बॉडी है वो भी ग्रो होनी चाहिए, इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, फिर ओवरऑल मैचुरेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे जैसे हम देखते हैं ना, छोटे बच्चों को जुलाब ज्यादा लगता है, छोटे बच्चों को, लेकिन अगर वो बड़े होते जाते तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होते जाना चाहिए। ओके, फिर नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, सोशली, मेंटली, फिजिकली वो डेवलप होना चाहिए एंड उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहनी चाहिए। ओके, ये डेफिनेशन है चाइल्ड न्यूट्रिशन की। मतलब हम अगर देखते हैं कि बच्चा स्ट्रांग है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। ओके, मेंटली, फिजिकली वो फिट होना चाहिए। ओके, तो अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। दुनिया में अराउंड 14.5 करोड़ लोग, बच्चे, छोटे बच्चे स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब क्या? उनकी हाइट ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन वेट नहीं बढ़ता। फिर 4.5 करोड़ के आसपास बच्चे हैं वो वेस्टेड हैं, मतलब हाइट कम रह जाती है और वो मोटे हो जाते हैं। और तीसरा, ओबेसिटी,
राइट। जो हमने पहले डिस्कस किया ना, हाइट और वेट का प्रॉपर रेशियो वो नहीं होता है। वेस्टेड का दूसरा मतलब है कि माल न्यूट्रिशन भी होता है, मतलब उनको खाने में से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर। राइट, क्यों नहीं मिल रहा है? आप तो मस्त उनको पिज्जा बर्गर सब कुछ खिलाते हो, तो क्यों नहीं मिल रहा है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो एक स्टैटिस्टिक्स, एक रिसर्च में पता चला है कि 45% जो भी डेथ होती है बच्चों की 5 साल से पहले, वो अंडर न्यूट्रिशन के वजह से ही होती है। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो स्ट्रांग नहीं बनते, तो 5 साल के पहले पहले ही उनकी डेथ हो जाती है बहुत सारे बच्चों की। ठीक है, तो अंडर न्यूट्रिशन आगे जाके क्या करता है, जैसे पहले बच्चे पतले पतले रहते हैं, कुपोषित रहते हैं, तो जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनके पेरेंट्स को भी लगता है, उनको भी लगता है कि अरे यार मैं तो बहुत पतली हूँ या पतला हूँ, तो वो ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, इंक्रीज इनटेक ऑफ कैलोरी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा फिर? पहले पतले थे, फिर खा खा के मोटे हो गए। राइट, तो ये भी गलत है। अंडर न्यूट्रिशन बाद में अफेक्ट करता है ओबेसिटी में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो माल न्यूट्रिशन इन द अर्ली ईयर्स, मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं तो तब अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो क्या हो सकता है? देखो, इम्पैक्ट्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होती, और दूसरा उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी खराब हो जाता है। अगर वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो मेंटली भी स्ट्रांग नहीं बनेंगे। ओके, बीमार पड़ते रहेंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे, और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, एजुकेशनल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होगी, है ना। जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो बच्चे को पूछा जाएगा कि 10th में आपके परसेंटेज इतने कम क्यों थे, 12th में इतने परसेंटेज कम क्यों थे, इंजीनियरिंग में आपने ये क्यों किया, ऐसा। तो जो बचपन से उनका स्कोर कम है वो बाद में भी एम्प्लॉयमेंट में भी अफेक्ट करेगा, उनको नौकरी ना मिलने के लिए। तो अगर बचपन से ही वो हेल्दी स्ट्रांग रहेंगे तो पढ़ाई भी प्रॉपर कर पाएंगे। ओके, ये एक एस्पेक्ट है उसका। द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ अमॉन्ग चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कुछ डिसीजेस के नाम दिए हैं: मलेरिया, मीजल्स, डायरिया, माल न्यूट्रिशन एंड न्यूबॉर्न कंडीशंस। ओके, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला मम्मी से, उनकी मदर से, तो भी उनका जब बर्थ होता है तो थोड़ा सा अनहेल्दी चाइल्ड आता है बाहर। ओके, तो मेनी चाइल्ड डेथ्स आर प्रिवेंटेबल, जो हमने अभी डिस्कस किया कि 45% के अराउंड बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती है माल न्यूट्रिशन की वजह से, तो उसको प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं। कैसे? वैक्सीनेशन जो अभी फ्री में मिलता है बच्चों के लिए, है ना, गवर्नमेंट की स्कीम है इंद्रधनुष, उनको 11 पहले 7 साल तक उनको फ्री में आप वैक्सीनेशन दे सकते हो, पहले पैसे लगते थे। पोलियो का वैक्सीन, आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिनको पोलियो का वैक्सीन लिया है? पर्सनली खुद ने लिया है? अभी कॉल पे 61 लोग हैं ना, 100% लोगों ने लिया होगा, क्योंकि वो कंपलसरी होता है। और वो एड भी आपको याद होगी, वो 2 बूंद जिंदगी के, अमिताभ जी आते हैं ना, तो वो करवाते हैं। तो वो 2 बूंद जिंदगी के डेली, मतलब हर हर किसी ने लिया, इसीलिए आज इंडिया में किसी को भी पोलियो नहीं होता। पोलियो इरेडिकेशन बोलते हैं उसको, मतलब पोलियो किसी को भी नहीं होगा। ओके, फिर एडिक्वेट होम केयर, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग। ये अवेयरनेस हो गया है कि अभी बच्चों ने बच्चे अगर माँ का दूध पीते हैं तो वो ज्यादा हेल्दी रहेंगे, तो अभी माताएं भी ज्यादा केयर करती हैं प्रॉपर उनको टाइम पे सब मिल्क फीड करने के लिए, एंड बेटर न्यूट्रिशन। अगर आप न्यूट्रिशन देते हो तो ये जो डेथ है बच्चों की वो रुक सकती है। ओके, हम देखते हैं चाइल्ड की हेल्थ का फ्यूचर से क्या रिलेशन है। तो ग्रोथ इज द बेस्ट ग्लोबल इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड्स वेलबींग। उनकी अगर प्रॉपर ग्रोथ होती है तो हमको समझ में आता है कि हाँ, बच्चा प्रॉपर ग्रो हो रहा है। तो लो फूड इंटेक कैन अफेक्ट देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आया समझ में? बच्चे अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं बचपन में तो उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं होती है प्रॉपर। फिर ये 2 कंडीशंस है, देखिए, आइदर ओबेसिटी और अंडर न्यूट्रिशन। ओके, इसको माल न्यूट्रिशन या कुपोषण भी बोला जाता है। फिर ओबेसिटी इन इंडिया, ये हम देख लेते हैं। इंडिया में अराउंड
14 मिलियन मतलब 140 लाख बच्चे ओबेस हैं। 140 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। और यहाँ पे दिया गया कि 2025 तक 26.8 मतलब 27 करोड़ बच्चे होंगे मोटे, गोल मटोल, चबी चबी, है ना। तो चबी नहीं होते वो अनहेल्दी होता है। तो अगर आपका भांजा भांजी बेटा बेटी जो भी है वो थोड़ा सा ओबेस है ना, तो उसको प्रॉपर आप अभी से न्यूट्रिशन और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लेके उसका हाइट और वेट का रेशो बराबर कर दीजिए। ओके, हाइट और वेट का रेशो बराबर करना मतलब क्या, उसको देखते ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये मोटा है बस, और उसको देख के ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इसको खाना नहीं मिल रहा है। बहुत सिंपल है, आपको देखते ही समझ जाता है कि पर्सन ओबेस है या अंडरवेट है। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी के कारण क्या क्या हो सकता है, तो ये आप इन जनरल समझ लीजिए। ओबेसिटी के कारण क्या होता है, जो आपको मतलब बड़े लोगों को होता है ना ओबेसिटी से प्रॉब्लम्स, वही बच्चों को भी होने वाले हैं, हो सकते हैं। डायबिटीज, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, स्लीप एपनिया, ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड कैंसर। तो ये हमने मतलब डिस्कस किया इससे पहले कि ओबेसिटी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो बच्चों में भी आ सकती है सब प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड द बेस्ट न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि वो फाउंडेशन होता है उनकी पूरी लाइफ का। अगर बचपन में ही जैसे बिल्डिंग की नींव में ही स्ट्रांग अगर उनको कुछ मिला नहीं तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। तो बचपन से ही अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो क्या होगा, तो उनका इम्यून फंक्शन प्रॉपर रहेगा, कुछ बीमारी हुई तो प्रॉपर रिकवरी होगी फास्टर, हेल्दी फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। ओके, तो न्यूट्रिशन इनटेक बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है बच्चों के लिए भी। तो आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं घर में? अभी मैं देख रहा हूँ जैसे हरिप्रिया जी, गीता जी, पुनीता जी, ये सब तो शेक लेते हैं या फ्रेश लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं। हाँ हाँ, पहले हैंड रेस कर दिया, मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। मुझे पूछना है कि आप में से कितने लोगों के बच्चे घर में जो भी है वो शेक लेते हैं, शेक। आप जब पीते हो शेक तो आधा कप आधा ग्लास बच्चों को भी शेयर करते हो। 5 लोगों ने हैंड रेस किया, 8। अभी मैं रुकता हूँ, मुझे 56 लोगों के हैंड रेस चाहिए। ओके, लोअर हैंड मत कीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपके बच्चों को भी हेल्दी तो रखना ही है ना, तो उनको भी आपको शेक पिलाना है। तो आप बोलोगे सर शेक तो बड़े बच्चों के लिए होता है। हाँ, बड़े बच्चों के लिए मतलब हमारे लिए नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमने डिस्कस किया, इतने सारे बच्चे अभी माल न्यूट्रिशन, ये 2020 का है अभी। ये शायद नंबर बढ़ गया होगा या हर्बल लाइफ की कृपा से कम हो गया होगा, है ना। अभी न्यूट्रिशन का अवेयरनेस बढ़ गया है कोविड के बाद से। मतलब लोग सीरियस हो गए अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, तो वो नंबर कम हुआ होगा। ओके, तो डिफिशियंसी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है ये आपको पता है। ABCD जो भी अलग अलग विटामिन है, मिनरल्स है, उनकी वजह से अलग अलग डिसीजेस होते हैं। ओके, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, यहाँ पे आ जाते हैं। तो दो टाइप के ब्रेकफास्ट होते हैं, एक फैट ब्रेकफास्ट और एक फिट ब्रेकफास्ट। अभी आपके कुछ लोगों के बच्चे ना स्कूल गए होंगे शायद, यहाँ पे कॉल पे जितने भी लोग हैं, तो आप तो अभी शेक पीने वाले हो। आपने अपने बच्चे को टिफिन में क्या दिया? पोहा, सैंडविच, पास्ता। तो देखिए, अगर मतलब मैं कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, किसी को बुरा फील नहीं करवाना चाहता, बट एक सेंटेंस मैंने सुना था कुछ सालों पहले, इवन न्यूट्रिशन कम्युनिटी से जुड़ने से पहले, पिज्जा, पास्ता, नरक का रास्ता। तो अगर आप डेली बेसिस पे अनहेल्दी फूड खाते हो ना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फैट ब्रेकफास्ट, तो हाई विथ कार्ब्स, लो इन प्रोटीन एंड डाइजेस्टेड वेरी क्विकली, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर से भूख लग जाती है, तो फिर मोटापे का कारण बनता है क्योंकि वो ज्यादा खाएंगे।
और हाई शुगर। तो फैट ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए फिट। कैसे? प्रोटीन्स ज्यादा, शुगर कम। ओके। और वो आपको सस्टेन्ड एनर्जी देना चाहिए पूरे दिन भर। सुबह सुबह सिर्फ ऐसा फुल करवा दो और फिर बाद में उसको भूख लग जाए, ऐसा नहीं चाहिए। ओके। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन पैक्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट, बैलेंस्ड। ये आप सब लोग ले रहे हो? कितने लोग यहाँ पे है जो शेक लेते हैं रोज? हैंड रेस कीजिए। ओके, 22 लोग। परफेक्ट। मैं भी लेता हूँ। परफेक्ट। तो इतने लोग न्यूट्रिशन हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो आप लेते हो, आपको क्या करना है? आपके फैमिली मेंबर्स को भी देना है, आपके बच्चों को भी देना है ना? तो ये जैसा आपको हेल्दी रहना है वैसे बच्चों को भी हेल्दी रखना है, राइट? और फिर ये है हमारा चाइल्ड स्पेशल। आपको जो शेक मिलता है उनका बच्चों के लिए भी एक वर्जन होता है, हमारे पास। इसमें 2 फ्लेवर होते हैं, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। तो इससे ना प्रॉपर वेट मेंटेन होता है, वेट गेन होता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है जो प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बोन्स की ग्रोथ में, टीथ, बच्चों के दांत अच्छे से बढ़ने के लिए, फिर स्किन अच्छी होने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये सब चीजें, राइट? तो ये कुछ रेसिपीज है जो हमारे पेरेंट्स बनाते हैं जो डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन लेते हैं। ये डाइनो शेक का बना हुआ केक है, फिर ये डाइनो लड्डू, फिर ये पैनकेक्स। ये हमारा जो प्रोटीन है या फिर हमारा जो शेक है, फिर डाइनो शेक है, ये सब यूज करके बनाते हैं। और ये हमारे कुछ कोचेस के बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे शेक लेते हैं। देखिए ये इसकी उम्र कितनी होगी, ये क्यूट सी बच्ची, ये शायद 1.5 साल होगा शायद। फिर ये देखिए, तो जैसा मैंने कल आपको दिखाया था ना कि मैंने आपके सामने 10 टैबलेट्स लिए थे कल, और मैं अभी भी आपके सामने जिंदा हूँ, है ना? जिंदा हूँ ना मैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो। तो जैसे कल मैंने दिखाया कि टैबलेट ज्यादा खाने से साइड इफेक्ट नहीं होता, वैसे देखिए हम बच्चों को भी ये प्रोडक्ट्स देते हैं, इसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर होता तो देखो, ये इतना प्यार से स्माइल नहीं करता ये। देखो इन सब बच्चों के स्माइल फेस पे, है ना? ये तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है, स्मार्ट स्टार्ट फॉर द चिल्ड्रन। तो आपको भी लेना है, आपके बच्चों को भी देना है। डायनो शेक आप जल्दी से अभी नेक्स्ट, आप तो ले रहे हो, लेकिन आप आपके बच्चों को डायनो शेक जल्दी से स्टार्ट करवाइए। आपको 10 दिन में, 15 दिन में फर्क दिखेगा, उनकी भूख बढ़ेगी, उनका बीमार पड़ने का रेशो कम होगा। जिन घर में हर्बल लाइफ यूज होता है वहां बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। सुना आपने कहीं पे डेटॉल की ऐड आती है, लेकिन वो डेटॉल क्या है, बाहर से क्लीन करता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? प्रॉपर न्यूट्रिशन। सो थैंक यू।